व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है और मेरी लाइफ की फ़र्स्ट एवर प्रेजेंटेशन है जो किसी टेक्निकल टॉपिक पे मैं दे रहा हूँ। बस जैसे कि आपसे कहा था कि कोशिश यही है कि जो सीखूँ वो साथ साथ सिखाऊँ। अल्लाह पाक इसमें कामयाब करे और इससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सके, उनकी रहनुमाई हो सके। आमीन। अच्छा, जो मैंने कल आपको बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी फॉरेक्स में बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के हम लोग नहीं चल सकते। इनफैक्ट कोई भी एनालिसिस हो उसमें ये की पॉइंट का दर्जा रखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे लिखा था, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो। चलिए इसको आगे करते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली? बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है इतना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। तो इसको मैं बताता चलता हूँ। ये देखिए, ये है क्या? एरियाज वेयर प्राइस हैज़ रिएक्टेड टू इन द पास्ट एंड कैन पोटेंशियली रिएक्ट अगेन इन द फ्यूचर। मतलब ये कि जहाँ पे ये पास्ट में बार बार ये रिएक्ट हुई है, रिएक्ट मतलब या तो उसको टच करके सपोर्ट से ऊपर गई है रेजिस्टेंस की तरफ, या रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई है, जो प्राइस, जो ट्रेड, और वो फ्यूचर में भी फिर एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो एरियाज होते हैं, या सपोर्ट का एरिया होता है या रेजिस्टेंस का होता है, या फिर वो प्राइस नीचे से ऊपर जाके बार बार एक ही पॉइंट से ऊपर जाती है या बार बार ऊपर से नीचे आती है। आगे चलते हैं। सॉरी, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की? ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि रिजेक्शन यहाँ पे हुई होती है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्हीं जगहों पे जब प्राइस दोबारा से आए तो वहाँ से फिर उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में पहले की थी। तो वो की पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेड लग सकती है, वहाँ पे ट्रेड लोग लगाते हैं। तो ये लगाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ड्रॉ करने की, कि अगर हम ये नहीं ड्रॉ करते तो फिर वो प्राइस, वो कैंडल्स स्किप हो जाती हैं। ये ड्रॉ की हुई हो तो हमें देखने से बार बार अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कुछ स्पेशल हुआ था, कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेड है। ये देखिए, पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ अराइज एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, जो मैंने अभी आपसे बात की है। ठीक है ना? अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे उस क्राइटेरिया को कि जिसके तहत हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को। कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को? पहला, ये स्विंग हाई एंड स्विंग लॉस। इसमें जो स्विंग हाई होता है वो होता है कि बिल्कुल जो टॉप की पोजीशन होती है जहाँ से रिवर्सल हुई होती है ट्रेड, और स्विंग लो वो पॉइंट जो बिल्कुल लोअर पोजीशन होती है जहाँ से रिवर्स हुई होती है ट्रेड दोबारा ऊपर की तरफ। जैसे कि ये एरो आप देख रहे हैं, पॉइंट्स तो ये भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले भी हैं, लेकिन स्विंग, हमने स्विंग हाई जो ये स्विंग ज़रूर है, लेकिन ये भी स्विंग है, लेकिन स्विंग हाई ये है जहाँ पे टॉप की पोजीशन से ट्रेड स्विंग हुई है, ये, ठीक है ना? ये स्विंग लो है, ये एक तो ये है पॉइंट, यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम कर सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और उसी तरह ये भी हम कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। एक तो ये हो गया स्विंग हाई, स्विंग लो। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं वो होता है मल्टीपल रिजेक्शंस। ज़्यादा पॉइंट्स जहाँ पे रिजेक्शंस हुई हो। फॉर एग्जांपल, एक ये पॉइंट हो गया जहाँ पे रिजेक्शन हुई है, ठीक है ना? ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया। देखिए, प्राइस रिजेक्ट होके नीचे आई है बार बार। तो ये 1 2 3 4, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई जाए इस जगह पे, कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुई है। आगे चलते हैं अब। तीसरा पॉइंट है द लेवल शुड बी ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन वेरी क्लियर हो, विजिबल हो, जो एक नज़र में पहचाना जा सके कि हाँ यहाँ से प्राइस रिटर्न हुई है, या सपोर्ट से रिटर्न हुई है, या रेजिस्टेंस से रिटर्न हुई है। अब ये देखें, ये इजीली पहचाना जा रहा है, यहाँ से प्राइस रिटर्न हुई है। ये जिग जैग नहीं चल रहा है, ये साइडवेज नहीं चल रहा है ऐसे। तो यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक सपोर्ट का लेवल होता है जो आप मुख्तलिफ ट्रेड्स में देख सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दोबारा एक चीज़ बार बार फोकस की जा रही है, ये फिर हाईलाइट किया है, द मोर ऑब्वियस द लेवल बेटर। मीन्स जितना ऑब्वियस होगा ना, उतना ही आप बेटर रिजल्ट वहाँ से ले सकते हैं। जितना ऑब्वियस होगा, मतलब जितनी भी पॉइंट्स ऐसे क्लियर होंगे ऐसे, ठीक है ना, उतना आप ज़्यादा अच्छी ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ अच्छी, उतना ज़्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं जितने ऑब्वियस पॉइंट होंगे। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसका, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। द मूव अवे वाज ड्रेस्टिक। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एक, जो कह लें कि जिसे हम जारहाना अमल कह सकते हैं, कि बहुत ही जारहाना तरीके से प्राइस रिटर्न हुई हो, जैसे कि यहाँ पे गई और एकदम से यहाँ पे वापस आई, ठीक है ना। ये जिग जैग बना के यूं करके नहीं आई, गई है, सीधी वापस आई। और इसी तरह ये जब नीचे आके एकदम से ऊपर जाती है फौरी तौर पे, तो वो भी एक ड्रेस्टिक मूव होगा, ठीक है, वो भी ड्रेस्टिक मूव होगा। तो ये चीज़ होती है। और ये भी पॉइंट्स आपको जहाँ भी नज़र आए, वहाँ पे भी आप एक सपोर्ट, या अगर नीचे होगा तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आप ऐसे पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा पॉइंट, द लेवल हैज़ एक्टेड एज अ बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स दोनों बन रही होती हैं। वो सबसे ज़्यादा की पॉइंट होता है। ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, 6 पॉइंट्स है टोटल, उसमें से ये पाँचवा है, और ये पाँचवा सब पे भारी है। वो ऐसा लेवल सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का हो, जहाँ पे सपोर्ट, कोई ऐसा लेवल जो हम बनाते हैं जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही एक वक्त में रही हुई हो। जैसे कि ये देखें, ये जो लेवल है ये वाला, ये अब यहाँ पे एक वक्त में ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ये एज अ सपोर्ट, ठीक है ना। अब जब ये प्राइस तोड़ के, इसको ब्रेक करके सपोर्ट को नीचे गई है, तो उसके बाद इसने ऊपर आने की कोशिश की, पर ये ऊपर नहीं आ सका। क्यों? यही सपोर्ट अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है, यहीं पे उसको रिजेक्शन हुई है, फिर वापस आई है, ठीक है ना। तो ये जैसे ये देखें, यहाँ पे गई, ये रेजिस्टेंस मिली, वापस आई, फिर गई, फिर रेजिस्टेंस मिली, फिर वापस आई, फिर उसने ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को, लेकिन फिर वापस आना चाहा है, तो यहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी हुई है। अब ये उसको वापस नहीं आने दे रही, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर आई, फिर ये देखें विक नीचे बनी है, फिर इसने नीचे नहीं आने दिया, बिकॉज इट्स नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर ऊपर गई, ये ऊपर गई, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड, कि जो पॉइंट्स रिसेंटली रिस्पेक्ट हुए हो, जैसे कि रिसेंट का मतलब जो लास्ट, ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब आपने ट्रेड लेनी है स्कैल्पिंग के लिए, शॉर्ट ट्रेड लेनी है, तो आप कोशिश करें कि आपने जो लास्ट हाई होगा या लास्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहाँ पे बाई करना है। और जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर, या जो लास्ट, अगर वॉल्यूम अच्छा है तो 24 आवर में 2-3 दफ़ा भी जंप और पंप और डंप हो जाते हैं, तो फिर आपने सेल करते हुए आपने टॉप हाई देखना है, टॉप रेजिस्टेंस देखनी है, और बाय करते हुए आपने जो लास्ट सपोर्ट है वो देखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ओल्डर है, ये जो पॉइंट है ना, सॉरी वापस चलते हैं, ये जो पॉइंट है ये ओल्डर पॉइंट है, ये अब इतना कंसीडर नहीं होगा, लास्ट ये वाले दो हैं। अब ये देखें, लास्ट सपोर्ट ये है।
अब ये जब, और ये लास्ट रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे गई है, इसे रेजिस्टेंस मिली है, रिजेक्शन मिली है, वापस आ रही है। अब मैंने अगर फर्ज करेंगे कोई कॉइन बाय करना है तो मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ तक आए। अव्वल तो एक यहाँ पे भी छोटी सी सपोर्ट बन रही है, लेकिन ये इतने ऑब्वियस पॉइंट नहीं है। फिर भी मैं वेट करूँगा, यहाँ पे ये नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, यहाँ तक जब आएगी ना, तो मैंने ये देखना है कि क्या यहाँ पे मुमकिन है कि ऊपर जा सके। अगर तो यहाँ पे रेड कैंडल स्टिल बन रही है, जानदार शानदार सी रेड कैंडल ऐसी वाली बन रही है, तो मुझे फिर और वेट करना है। हो सकता है वो मज़ीद नीचे है। नहीं तो अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे फिर खोल लें, या 5 मिनट्स का अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी शुरू शुरू हो, तो इट मीन्स कि स्टिल रिस्पेक्टेड, ये वाला जो ये सपोर्ट है स्टिल रिस्पेक्टेड। यहाँ से इसने फिर वापस जाना है, फिर यहाँ से आप ट्रेड लगा सकते हैं ऊपर जाने की। ठीक है, वो यहाँ तक तो ज़रूर जाएगी, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, और यहाँ पे जाते जाते ग्रीन कैंडल अगर बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बन जाए, जैसी कि ये वाली है, या जैसी कि ये वाली है, तो तो फिर आप कह सकते हैं, या जैसी ये वाली है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मज़ीद ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने देखनी है आरएससी की पोजीशन और एमएसीडी की, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। अगर उनकी पोजीशन ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुकी है, उनके सिरे नीचे की तरफ आने शुरू हो गए हैं, तो फिर आप समझ लें कि ये ट्रेड अब नीचे आनी। और यहाँ पे अगर फिर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट पे, टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बन गई है, तो समझ लें इसलिए नीचे आना है अभी। अब फिर आप यहाँ पे फौरी तौर पर इसको काट दें। जैसे कि ये गई थी, यहाँ पे यकीनन आरएससी और एमएसीडी डाउनवर्ड्स होंगे, तो साथ ही रिजेक्शन मिली, ये वापस आ गई। तो ये होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रिसेंट जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले, इनको लाजम कंसीडर करते हैं। ये था हमारा 6 और लास्ट, के जिनकी बेस पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो दोबारा इनको अभी नेक्स्ट, और एक चीज़ और जहन में रखिए कि ये जितने भी 6 कंडीशंस क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं आपको, इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसमें ज़्यादा कंडीशंस मैच कर रही हो, मीट कर रही हो, वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। आप वैसे तो किसी भी क्राइटेरिया के साथ जा सकते हैं, जो भी 6 के 6 बताए हैं, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। मगर वहाँ पे ट्रेड ले जहाँ पे क्राइटेरिया कंडीशन ज़्यादा मैच कर रही हैं, जहाँ पे ज़्यादा मीट कर रही हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए अब चार्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये चीज़ें चार्ट पे समझाता हूँ। ये तो सिर्फ पॉइंट्स आपको बताए थे, अब चार्ट पे इसको डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें हमने पॉइंट्स की सूरत में पहले देखी हैं। पहली स्विंग हाई और स्विंग लो, ये आपको पता चल गया क्या चीज़ है, ठीक है ना। सॉरी, ये स्विंग हाई और स्विंग लो। फिर आपको मल्टीपल रिजेक्शन का भी पता चल गया क्या चीज़ होती है। फिर ऑब्वियस पॉइंट्स का भी आपको पता चल गया, जो कि आसानी से पहचाने जा सके कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। ड्रेस्टिक मूव का भी आपको पता चल गया, जारहाना अंदाज में बिना जिगजैग बनाए, बिना साइडवेज चले, फौरी तौर पे नीचे आए। फिर एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो पॉइंट सपोर्ट, जो लेवल, जो लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ रही हो, एप्लीकेबल रही हो, ये भी आपको पता चल गया। रिसेंट, रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड, जो रिसेंटली लेवल्स बने हैं, चाहे वो सपोर्ट के बने पॉइंट्स या चाहे रेजिस्टेंस के बने, ये चीज़ भी आपने देख ली। आगे चलते हैं। एक्सट्रीम स्विंग हाई एंड स्विंग लो, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट को, जो कि पहला पॉइंट था, ठीक है। द हाइएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट दैट प्राइस हैज रीच्ड। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इस पूरे ग्राफ का सबसे लो पॉइंट है, ये वाले, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं ये वाले, या यहाँ पे ये वीक मैच नहीं, मीट नहीं करी, तो हमने ड्रॉ करनी होती है जहाँ पे दोनों वीक ये रहा, ठीक है। हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट लाइन, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इन दोनों को मिला के हम एक जोन भी बना सकते हैं, वो जो मैं अक्सर बनाता हूँ ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल एक, ये है हमारा स्विंग लो, ये स्विंग लो। और उसी तरह ये देखें, यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस ऊपर गई और ऊपर आई, और ऊपर अभी ये बन गया स्विंग हाई, क्योंकि ये इससे ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। ये देखिए, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई नहीं है, ये देखिए, ठीक है ना, ये स्विंग हाई है। तो यहाँ से अब प्राइस वापस आई है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता
कि आपका बड़ा अच्छा स्विंग लो बन रहा है, आपका बड़ा अच्छा स्विंग हाई बन रहा है, तो लाजिम वो स्विंग हाई पे पहुंचा हुआ है तो वहीं से उसने अब वापस ही आना है। ठीक है, अगर पीछे भी ऐसा कोई क्राइटेरिया गुजरा हो तो लाजम वो वापस आए। नहीं, इसके लिए आपने ट्रेड में एकदम से जंप नहीं करनी, आपने कुछ और चीज़ें देखनी है जो मीट करनी ज़रूरी होती हैं। आप बाकी लेवल्स भी देखें कि बाकी कौन कौन सी कंडीशंस इसमें मीट कर रही हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, मल्टीपल रिजेक्शंस और मोर देन वन। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया 2 था जो हमने डिस्कस किया था। द मोर रिजेक्शंस आर बेटर। इसमें जितनी भी रिजेक्शन ज़्यादा होंगी ना, उतना ही ईजी टू फाइंड हो जाता है सपोर्ट लेवल को जज करना और रेजिस्टेंस लेवल को जज करना। जैसे ये देखें, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, एक रिजेक्शन ये ड्रा कर लेते हैं हम। एक रिजेक्शन देखिए यहाँ हुई है, ये ऊपर से आई है नीचे और फिर रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है, फिर आई है नीचे, यहाँ से भी रिजेक्शन हुई, ऊपर जा रही है, फिर आई है नीचे, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ऊपर, फिर आई, फिर ऊपर। इट मीन्स इट्स अ की लेवल। यहाँ पे हम सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर हुई, इट मीन्स कि क्लियर रिजेक्शन हुई है ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे ट्रेडर्स की नज़र होती है। ट्रेडर्स को पता होता है कि यहाँ पे रिजेक्शंस बहुत दफ़ा हुई है और एक ही पॉइंट है, आपने देखा होगा चार्ट के ऊपर, एक ही पॉइंट पे जब वो आते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो गया, यहाँ पे अब रिजेक्शन मिलनी है इसको। क्योंकि हमने पीछे के, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को अगर 1 आवर से 1 डे पे ले जाएंगे, 1 डे से 1 वीक पे ले जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे जो एक ही लाइन में रिजेक्शन कॉन्टीन्यूसली हो रही होती हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये की लेवल्स हैं, यहाँ तक हम वेट करते हैं। इसके बाद देखते हैं ग्रीन कैंडल बनती है, रेड बनती है। अगर डे वाली है तो वो देखते हैं कि ये डे कैंडल जो क्लोज होनी है रेड में होती है, ग्रीन में होती है, फिर उसी से वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो मल्टीपल रिजेक्शंस एट द सेम पॉइंट, सेम लेवल, सेम जोन होती है ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये क्राइटेरिया नंबर 3 जो हमने शुरू में डिस्कस किया, द लेवल शुड बी ऑब्वियस एंड जम्प्स राइट आउट एट यू। ये फौरी तौर पे आप जो जज कर सकते हैं, द लेवल्स दैट यू कैन स्पॉट राइट अवे व्हेन लुकिंग एट अ चार्ट एट द फर्स्ट साइट। कि जब आप देखते हैं चार्ट को, आपको फौरी तौर पे नज़र आ जाए कि ये जो है ये अब नीचे जा रहा है, ये ऊपर गया, ये अब नीचे जा रहा है। इसमें जिग जैग मूविंग नहीं चलती, मतलब ऐसे 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 करके आप जज नहीं कर सकते कि ये इसने किधर जाना है। ये एकदम से देखिए ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और ये देखिए इसको रिजेक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे मिल रही है। ये कैंडल क्लोज हो रही है और ये देखिए विक, ये भी यहीं पे, फिर ये विक, फिर ये कैंडल के करीब विक, और फिर ये देखें ये भी वहीं पे आ रहा है विक, और ये भी वहीं पे, एक ही पॉइंट पे इसको मिल रही है। तो ये देखिए 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट पे इसको, और ये ऑब्वियस है कि एक ही जगह पे, एक ही जोन पे इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह। ये हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ये मुझसे मिक्स हो जाता है। ये रेजिस्टेंस लेवल हम एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए ये ड्रॉ हुआ एक रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्टली वहीं पे, ये ठीक है ना। अब उसी तरह उसी चार्ट को हम नीचे से ले लेते हैं, नीचे भी देखें, नीचे भी ये भी ऑब्वियस मूव है फौरी तौर पे, ये भी ऑब्वियस मूव है। अब इसमें कॉमन क्या है, ये देखिए कॉमन ये है कि इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है और ये भी विक वहीं से आके रिजेक्ट हुई है, ये देखिए विक ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्ट हुई है। तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, चाहे बॉडी टच कर रही है चाहे विक टच कर रही है, लेकिन रिजेक्शन उसी पॉइंट से हो रही है। और बहुत मुमकिन है कि ये जो लाइन नीचे आए, ये रेड वाली, तो ये भी यहीं पे रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, या ब्रेक कर दी अगर इसने, फिर हो सकता है नया स्विंग हाई बना, नया स्विंग लो बना ले। तो एनीवेज हम फिलहाल इसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक की जोन है। आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना ये वाले, जैसे कि इसमें ये वाला हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। ये माइनर से होते हैं, ये ऑब्वियस लेवल नहीं होते, ऑब्वियस लेवल यही होते हैं, ये बड़े-बड़े। ये ऑब्वियस नहीं होते, ये जो ऐसी छोटी-छोटी मूव्स होती हैं ना, ऐसी, ये ऑब्वियस नहीं होती। माइनर लेवल्स आर गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जो ऑब्वियस मूव्स होती हैं, ऑब्वियस टर्न्स होते हैं, ऑब्वियस रिटर्न्स होती हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ट्रेडर्स यहाँ पे भी बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि ये जो ऑब्वियस मूव्स हैं जो एक ही पॉइंट से होके बार बार जा रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। वो लॉन्ग की लगाते हैं, शॉर्ट की लगाते हैं, या फिर जो स्पॉट्स वाले होते हैं उनको भी पता होता है कि ये पीछे जो हुआ पूरा जो हमने ये ड्रॉ की है सपोर्ट, या जो ड्रॉ की है रेजिस्टेंस, और इसी से ऑब्वियस जो पॉइंट हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑब्वियस पॉइंट्स बन रहे हैं, एक बना है, दो बना है, तीन बना है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जब पॉइंट आए और यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर तो ग्रीन कैंडल बन गई एकदम से, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये यहीं से इसने रिटर्न वापस ऊपर आना है। और अगर वही ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है और उसी पॉइंट पे जाके, ऑब्वियस पॉइंट पे जाके जहाँ पे पहले ऑब्वियस पॉइंट्स बने हैं, वहाँ पर रेड कैंडल बननी शुरू हुई है, तो इट मीन्स अगेन इट रिस्पेक्ट द लास्ट ऑब्वियस पॉइंट, वो वहीं से वापस रिटर्न होगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? द मूव अवे फ्रॉम द लेवल वॉज ड्रेस्टिक एंड सिग्निफिकेंट। इसमें यह कि नॉट जस्ट अ स्मॉल बाउंस बट अ ट्रू रिवर्सल फ्रॉम द लेवल। क्या चीज़ है ये है कि एक अच्छा खासा मूव हो रिवर्स की तरफ, चाहे वो ऊपर से रिवर्स नीचे हो, चाहे नीचे से ऊपर हो। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में वो मूवमेंट हो रही हो, ठीक है ना, एक ही लाइन में हम एक ही उसमें, इसमें ये आपने देखा होगा कि कभी कभी कैंडल्स नीचे आती हैं और वहाँ से होके एकदम से एक लंबी सी यू टर्न मारते हैं और ऊपर चली जाती हैं, फिर दोबारा उस वापस वापस उस जगह पे नहीं भी आती। मिसाल के तौर पे यहाँ से निकली, यहाँ पे इसने लंबा कट मारा है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आए, ठीक है, वहाँ यहाँ पे वापस आ जाता, यहीं पे एग्जैक्टली इसी लाइन की सीध में आके दोबारा मारता, फिर हम कह सकते थे कि ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन ड्रेस्टिक है कि यहाँ से इसने ये मारा है और ये गया है, ठीक है ना, ये एकदम से बड़ी जारहाना अंदाज में ऊपर निकला है, तो ये ऑब्वियस है। उसी तरह यहाँ से नीचे आया है, फिर ये ऊपर गया है, ये भी ड्रेस्टिक है, फिर आया यहाँ पे, फिर अब ये देखें ये गया है, ठीक है ना। फिर उसी तरह ये ऑब्वियस पॉइंट है, यहाँ से भी ऊपर इसी तरह गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी, और यहीं से ये वापस रिटर्न हो रहे हैं। पहला पॉइंट भी यहीं से रिटर्न हुआ है, दूसरा भी यहीं से रिटर्न हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे करके, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन मिली है ये चीज़। अब देखिए हमने एक यहाँ पे ड्रा कर ली सपोर्ट, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही वाजिया ड्रेस्टिक मूव हुआ है। फिर हमने एक यहाँ पे कर ली, क्योंकि यहाँ पे आके यहाँ से भी ड्रेस्टिक मूव हुआ है, और ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आते आते डर गया, तो यहीं पे मूव ऊपर कर गया। ये भी यहाँ पे आया है, डर गए, फिर ऊपर मूव कर रहा है, तो ये इसी का है। वैसे ये इंटरडे ट्रेडिंग में ये चीज़ें काम आती हैं, नॉट ऑब्वियस, लेकिन ड्रेस्टिक मूव ज़रूर है। अब उसी तरह ही ऊपर से नीचे जब आया, तो हम एक यहाँ पे भी करेंगे सपोर्ट लेवल ड्रॉ, कि यहाँ से ये नीचे रिजेक्ट हुआ है, ये ठीक है। आगे चलते हैं। क्राइटेरिया नंबर 5, तो द लेवल हैज़ एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मुझे ये वाला क्राइटेरिया सब पे भारी लगता है, सब चीज़ों पे ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जोन को टच कर रही होती हैं, जो और ये पॉइंट, और यहाँ पे आके अक्सर ट्रेड्स, अक्सर कॉइन्स यहीं पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी बहुत टाइम लगा चुकी होती है। जैसे कि आप इसी को देख लें, ये आया, इसने सपोर्ट ने काम किया है, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ये यहीं पे आया है, फिर रिजेक्शन मिली ऊपर, फिर आया है, फिर ऊपर, फिर आया है, फिर ऊपर, ठीक है, फिर आया यहाँ से, फिर ऊपर गया,
यहां से इसने तोड़ा है, यहां से इसने तोड़ा है, ये टूटा, और ये कितनी रिजेक्शन मिली, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स पे इसने एज अ सपोर्ट काम किया है। ठीक है, अब ये तोड़ के नीचे आया है तो अब ऊपर जाने लगा है, तो अब यही सपोर्ट जो क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी हुई थी, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ से रिजेक्शन मिली है, नीचे आया है, लिहाजा ऐसे ही आपको पॉइंट्स कहीं पे नजर आए तो वहाँ पे फॉरन ड्रॉ करें लाइन। डजेंट मैटर वो आप सपोर्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये आपका एक मल्टीपल जोन है जो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस बहुत काम कर रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, वापस आ गए, अब इसको तोड़ना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, समझ में आई ये बात आपके? आगे चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने तो 3 यहाँ पे स्लाइड में शो किए हैं ना ये सपोर्ट, लेकिन एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं वो 4-5 बनती हैं। एक ये बन गई थी, एक ये भी, एक ये भी बनती है, ये भी बनती है और ये भी बनती है। ये देखिए, यहाँ से आगे चलते हैं। ये वहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे आई, नीचे इसने ब्रेक किया, ऊपर गई, ऊपर से अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, फिर नीचे आई। ट्रेडर्स इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स इन चीज़ों को देखते हैं और इन पर नज़र रखते हैं ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स पे, और यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने नीचे की ट्रेड लगानी है या ऊपर की लगानी है। अब ये मार्केट आपकी डाउन जाएगी तो ऑब्वियसली आप ट्रेड नहीं लगाओगे, क्योंकि आप हम लोग स्पॉट पे करते हैं। जो फ्यूचर और मार्जिन वाले हैं वो यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले लेते हैं इन जगहों पे। छठा और आखिरी पॉइंट क्या था, रिसेंटली रिस्पेक्टेड और रिसेंटली क्रिएटेड, यानी जो लास्ट पे जहाँ पे ट्रेड जो पॉइंट बना हो, चाहे वो सपोर्ट लेवल पे बना है, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल पे बना है, जो लास्ट आपके कुछ पॉइंट्स बने हैं कुछ जोन के अंदर, देयर वाज अ रिएक्शन टू द लेवल इन अ रीसेंट टाइम पीरियड स्टिल वैलिड, कि वो आगे भी वही वैलिड हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे लीजिए, अब ये पुराना हो गया है, ठीक है, क्यों, इसके ये काफ़ी टाइम गुजर गया। अब रिसेंट ये 2 कह सकते हैं और ये कह सकते हैं और ये कह सकते हैं और ये कह सकते हैं। अब जैसे कि ये ट्रेड यहाँ से ये नीचे आई है, अब ये उस वक़्त का रिसेंट, ये जब ये नहीं बनी हुई थी, जब ये वाली नहीं थी ये, तो ये रिसेंट था। अब जब ये नीचे आई है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले, क्यों, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर आई थी, रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें ग्रीन कैंडल बन रही थी, अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई तो इट मीन्स कि आपको फौरी तौर पे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे अब रिजेक्शन मिल गई है। यहाँ पे आपने RSI और MACD और या KDJ का लेवल भी चेक कर लेना है। अगर तो उनके भी पॉइंट्स नीचे सिरे नीचे की तरफ आ गए और टॉप से नीचे मूव कर रहे हैं, इट मीन्स 100% श्योर, यहाँ पे फिर आप ट्रेड को ऑफ कर लें, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट आप गेन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये था रिसेंट पॉइंट। फिर जब ये यहाँ पे आया तो इसका ऊपर, फिर ये ट्रेड ऊपर गई और फिर इसका वहीं पे आके ये जैम हुआ है, वहीं पे आके दोबारा इसको रिजेक्शन मिली है, फिर नीचे। अब ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ये वाली, ये ख़ास तौर पे ये जो एरिया है ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट रिजेक्शन हुई है यहाँ पे और बार बार हो रही है। और उसी तरह जब आपने बाई की ट्रेड लेनी है तो आपने रिसेंट सपोर्ट जोन देखना है, यानी जब ये फ़र्ज़ करें नीचे आया ना, तो ये नीचे आ रही थी ना कैंडल, तो ये यहाँ तक आई है, आते आते फिर ऊपर निकली है क्योंकि बाइंग सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और सॉरी, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो ये नीचे आई है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, ये ऊपर निकल गई है फिर से। ये सेलिंग प्रेशर पहले डाला गया है, फिर इसने बाइंग प्रेशर लिया है, तो ये वीक बनी है छोटी सी और ये ऊपर निकल गई आपने, लेकिन देखिए यहाँ तक आई है, इट मीन्स क्लोज टू द रिसेंट पॉइंट, ठीक है, क्लोज टू द रिसेंट पॉइंट। तो उसी तरह फिर ये आई है नीचे, इसने फिर इसको रिस्पेक्ट दिया जो लास्ट वाला था, ये यहाँ से फिर बाहर निकली है। आपने हमेशा लास्ट वाला पॉइंट देखना है। अब ये जब ये नीचे आ रही थी ना, तो आपने इससे ज़्यादा इसको कंसीडर करना है, पर ये कैंडल अगर पूरी बन जाती फिर आपने इसको कंसीडर कर लेना था, इसको, ये यहाँ तक आ सकती थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने बाय और सेल करते हुए लाजिम देखनी है। ये देखिए, Notice how price reacted to this level 3 times and close together. 3 टाइम, तीनों दफा क्लोज रही है एक दूसरे के।
अभी हम चार्ट को ये 6 की 6 कंडीशंस जो है वो आपको बताई हैं मैंने डिटेल के साथ। अभी हम एक चार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें इकट्ठी डिस्कस करते हैं। आपको सिर्फ कोई एक क्राइटेरिया चाहिए होता है फुलफिल करने के लिए, ये 6 की 6 कंडीशन थी, कोई एक क्राइटेरिया, लेकिन फिर वही बात कि जहाँ पे कंडीशन ज़्यादा मीट कर रही हों वो बेटर रिजल्ट आपको दे सकते हैं। आपने वो देखना है जिसमें ज़्यादा कंडीशंस मीट कर रही हों। अब ये देखें, मुझे ये बताएं कि ये टॉप ये क्या है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिख रहा है ये स्विंग हाई है, ठीक है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स ये हैं, ये है, ये है, ये है, नीचे है ना सारे ये। तो ये पहली बात स्विंग हाई है। दूसरी बात ये क्या है, ऑब्वियस है क्योंकि बिल्कुल क्लियरली नीचे आ रहा है। फिर ये ड्रेस्टिक मूव भी है। अभी हम चलते हैं नीचे, ये देखिए ऊपर गया क्लियरली, ये नीचे आया है। अब ये क्या है, व्हाट ट्रेड्स व्हाट क्राइटेरिया डज दिस लेवल हैव, ये 5 4, ये स्विंग हाई है, ठीक है, फिर द लेवल इज ऑब्वियस, फिर द मूव अवे वाज ड्रेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट। ये देखिए कितनी दफ़ा, तीनों दफ़ा ये बहुत विजिबल रेड कैंडल सीधी सीधी बनी है, ये जिगजैग करके नहीं गई इधर उधर, ये सीधी सीधी रेड कैंडल्स नीचे रिजेक्ट हुई है। और फिर मल्टीपल रिजेक्शंस हुई हैं, 1 2 3 मल्टीपल रिजेक्शंस हुई हैं एक ही पॉइंट से, एक ही लाइन से। तो यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना बनता है। ये अब देखें, ये देखिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पे उसके बाद एक तो ये हो गया था रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों। यहाँ पे ये आया, रिएक्ट किया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हुई है, रेजिस्टेंस काम किया इसने, इसने तोड़ा इसको, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, ऊपर गया, फिर इसने तोड़ दिया, यहाँ पे आके तोड़ा है, फिर ऊपर गया नहीं टूटी, फिर नीचे, फिर ऊपर गया नहीं टूटी, फिर नीचे। और इसी तरह इसने ये कोशिश कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं बीटीसी ऐसे कोशिश करता रहता है, ठीक है ना। तो हमारे अपने भी छोटे छोटे कॉइन्स कोशिश करते रहते हैं, खासतौर पे एक्सआरपी हो गया, एडीए हो गया, वैसी कोशिशें बड़ी करते रहते हैं। तो ये पॉइंट्स देखने वाले होते हैं। आगे चलते हैं और ये देखें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये हमारा वो 5वां वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है। 5th वाला व्हाट क्राइटेरिया, सबसे पहले मल्टीपल रिजेक्शन, ठीक है ना। सेकंड, acted as both support and resistance. Third, the level was recently respected. Recently respected, ये 2 पॉइंट, ये क्योंकि चार्ट अभी भी कंटिन्यू है, हमने इनको फॉलो करना है अब इस ट्रेड पे। जैसे ये देखें, ये गया इसी पॉइंट पे, ये वापस आई है और इसी पॉइंट पे अब रेड कैंडल बनी, इट मीन्स ये दोबारा रिस्पेक्ट इसने दी है इन 2 लेवल को, नीचे आ रही है ट्रेड। इट मीन्स अगर हमने ट्रेड लगाई होती, जैसे मैं कहता हूँ, अपने हमेशा लास्ट हाई देखना है, लास्ट हाई रेजिस्टेंस देखनी है सेल करते हुए, और लास्ट लो सपोर्ट देखनी है जो कि ये बनती है और ये बनती है। आपने पहले ये बाय करना है, तो इसको जब नीचे आने दें, यहाँ तक देखें या यहाँ तक देखें, फिर बाय करें। और ना सिर्फ उस कॉइन का देखना है, आपने साथ साथ बीटीसी की भी देखनी है कि बीटीसी का उस लेवल कहीं कभी ये तो नहीं है कहीं कि आपकी ये जो लाइन, ये जो कैंडल्स है नीचे यहाँ तक पहुँच गई हैं कि आप बाई कर सकें, लेकिन बीटीसी उस वक्त यहाँ पे खड़ा है। अगर बीटीसी यहाँ पे खड़ा है इस वक्त, तो बीटीसी ने भी डंप मारना है, ठीक है। जब बीटीसी डंप लेगा तो आपने बेशक यहाँ पे बाई किया हो, उसने और नीचे चले जाना है। आपने जब भी कोई कॉइन लेना है स्कैल्पिंग के लिए, आपने ये भी ज़रूर देखना है कि उस वक्त बीटीसी की भी पोजीशन लास्ट सपोर्ट पे हो, लो हो, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द मूव अवे ड्रेस्टिक, अब यहाँ पे ये ड्रेस्टिक मूवमेंट थी इनकी, एकदम से नीचे आए हैं, एकदम से नीचे आए, ठीक है ना। 5वां क्या मीट कर रहा है कंडीशन, द लेवल इज ऑब्वियस, ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस है, ये क्लियरली सब इजीली देख सकते हैं, इसमें कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है कि नज़र ना आए, सब नज़र आ रहा है कि बहुत क्लियरली ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए थर्ड आ गया, ऊपर भी हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ ये जोन है। अब ये नीचे वाला कौन सी कंडीशंस मीट कर रहा है, एक तो ये स्विंग लो कर रहा है, स्विंग लोअर लो, ठीक है ना, एक तो ये कर रहा है। दूसरा, अब देखें ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल रिजेक्शंस हुई हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है ना, 1 2 3। चलें इसको देखते हैं व्हाट क्राइटेरिया,
स्विंग लो एंड लोएस्ट पॉइंट, सेकंड मल्टीपल रिजेक्शन हुई है, थर्ड मूव अवे इन अ ड्रेस्टिक वे, एकदम से जारहाना अंदाज में निकला है, चौथा ऑब्वियस है, आसानी से देखा जा सकता है, ये मूव, ये मूव, फिर ये मूव, फिर ये मूव, आसानी से देखी जा सकती है, ठीक है ना। और रिसेंटली रिस्पेक्टेड, ये देखें, ये था लास्ट वाला और इसने भी इसको रिस्पेक्ट दी है, ये ऑलमोस्ट यहीं पे आते आते रिटर्न हुआ है, फिर ये भी यहीं से वापस किया है, ये देखें। और ये जो माइनर लेवल होते हैं ना, इनको इतना कंसीडर नहीं हम करते, ये वाला हमने कंसीडर करना है ज़्यादा, सॉरी ये वाला कंसीडर करना है, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं ज़्यादा, ये जो लेवल होते हैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहीं पे यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि आपने ब्लाइंड होके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के थ्रू एंटर नहीं करनी ट्रेड, जब तक आप सारे क्राइटेरिया जज ना कर लें, देखभाल ना लें, कंडीशंस मैक्सिमम मीट ना हो रही हो, ठीक है, सारी चीज़ें देखें फिर आपने ट्रेड में एंटर करना है। Always wait for a specific price action patterns at support and resistance level before considering a trade. अब ये देखें यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एक तो ये स्विंग हाई, ठीक है, दूसरा ऑब्वियस, ठीक है, तीसरा ड्रेस्टिक मूव है, ये गया ऊपर यहाँ से, ये नीचे आया, व्हाट ट्रेड एंड क्राइटेरिया डज दिस लेवल मीट, स्विंग हाई, ड्रेस्टिक और ऑब्वियस। फिर ये देखें, अब ये स्विंग हाई तो हो नहीं सकता, वो तो ये था, ये तो उससे नीचे है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल लाइन लगा दी, ठीक है ना, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हमने ये देखना है, ये क्या है, ऑब्वियस है और ड्रेस्टिक मूव है, ठीक है, उसके बाद ये वाला देखना है हमने, ये भी ऑब्वियस है और ड्रेस्टिक मूव है, ये गया और ये ऑब्वियस, ठीक है। उसके अलावा हम अब यहाँ पे आते हैं, ये फिर वही पॉइंट जो कि बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मीट कर रही है कंडीशन, ये जोन प्लस मल्टीपल रिजेक्शंस हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बहुत की पॉइंट है, वेरी की लेवल, ये देखिए यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे इसने तोड़ा है, फिर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है ग्रीन लाइन को, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आई है, फिर ऊपर जाने लगी है, फिर नीचे आई है, मल्टीपल रिजेक्शंस, एक तो ये कंडीशन मीट कर रही है इस पर, दूसरा इसमें एक्टेड एज अ बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा इसमें ड्रेस्टिक मूव है, नज़र आ रहे हैं, फिर ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट राइट अवे। अब ये देखें, इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया, बोथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले पे, ये स्विंग लो है, एक तो क्योंकि इससे नीचे और कोई भी पॉइंट नहीं गया हुआ, दूसरा ड्रेस्टिक मूव है, तीसरा ये ऑब्वियस है, ये देखिए, और मल्टीपल रिजेक्शन भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी रिजेक्शन, एक यहाँ पे भी हुई है, ये ठीक है ना। व्हाट ट्रेड्स, स्विंग लो एंड हाई, रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन, मोर देन वन रिजेक्शन, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम ड्रेस्टिक वे और ऑब्वियस और रिसेंटली रिस्पेक्टेड, यस रिसेंटली रिस्पेक्टेड है ये वाला पॉइंट, ये हमने जब भी ऊपर जानी है, अब ये नीचे आनी है तो हमने इसी को कंसीडर करना है, यहाँ से हमने बाई को ट्राई करनी है जब ये नीचे आएगा, और इसका रिसेंटली रिस्पेक्टेड जब ये ऊपर जाएगा तो कौन सा होगा पॉइंट, एक ये हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बन जाए, दूसरा ये रिसेंटली रिस्पेक्टेड है सेल करने के लिए, अगर ये ऊपर आता है तो, अगर ये यहाँ पे पहुँच के ग्रीन कैंडल नज़र आई और RSI और MACD या KDJ में भी दम नज़र आया और ग्रीन कैंडल हुई दमदार किस्म की, ऐसी वाली या ऐसी वाली, फिर समझ ले इसको जाने दे ऊपर, फिर ऑफ नहीं करें ट्रेड, जाने दे, अदरवाइज अपना प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक का कैश करवाएं। अच्छा जी, अब आते हैं लाइंस वर्सेस जोन। कुछ लोग कहते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये कुछ लोग लाइनों में
इसको मेंशन करते हैं, कुछ लोग जोन लगाते हैं, मैं भी अक्सर जोन लगाता हूँ। जैसे ये पिंक कलर का पीछे लगा हुआ है, मैं ऑरेंज और रेड और ग्रीन और जोन्स लगाता हूँ, येलो। तो इसमें सही तरीका क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन ड्राइंग इन लाइंस और जोन्स। लाइनें सही रहती हैं या जोन सही रहते हैं। अब इसमें इसको हल करते हैं, इस डिबेट को, कि बेहतर क्या रहता है। ये ऊपर देखें जोन ड्रा हुआ है। डू यू ड्रॉ इन लाइंस थ्रू द कैंडल क्लोजेस बॉडी और कैंडल विक्स, कि आप जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, सबसे पहली बात आती है कि वो आप बॉडी के क्लोज होकर लाइन ड्रॉ करना पसंद करेंगे, सही तरीका है, या फिर विक्स के करीब लाइन होनी चाहिए, वो सही तरीका है। ये चीज़ है कि सही तरीका लाइन ड्रॉ करने का क्या है। जब आप जोन, कोई भी आप स्पोर्ट को ड्रॉ करना चाह रहे हो या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने चाह रहे हो, तो बेहतर तरीका कौन सा है, विक के पास या बॉडी के पास। लेट्स सी नाउ। ये देखिए, ये 3 तरीके होते हैं ये वाला जोन हम आइडेंटिफाई करने का। ये जो जोन है ऊपर रेजिस्टेंस है इस वक्त, इसके 3 तरीके हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये है, यूजिंग जस्ट अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन आप यूज करें। मेक श्योर ऑल रिवर्सल पॉइंट्स आर टचिंग। रिवर्सल पॉइंट मीन जो जो पॉइंट वापस आ रहे हैं। देखिए, एक ये रिवर्सल पॉइंट, यहाँ भी देखिए छोटी सी विक बनी है, एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ से रिवर्स हुई है ट्रेड। एक ये हो गया रिवर्स पॉइंट, यहाँ पे वापस आ रही है। एक ये हो गया रिवर्स पॉइंट, वापस आ रही है। एक ये हो गया रिवर्स पॉइंट, यहाँ से भी वापस आ रही है। फिर एक ये हो गया, यहाँ से भी वापस आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वापस ये वाली ट्रेड तो यहाँ से भी आ रही है, ये एक विक बनी है छोटी सी, यहाँ से भी आ रही है, ये भी एक विक छोटी सी बनी हुई है, इसकी विक ये बनी हुई है। हमने यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पे करते ना, तो इसकी लाइन ऊपर है, इसकी थोड़ी और ऊपर है, इसकी थोड़ी नीचे है। हमने कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जहाँ पे विक्स या बॉडी उनमें से निकल रही हो एक ही लाइन, जो कि विक को भी टच कर रही है और बॉडी को भी टच कर रही है, और हमारा काम भी हो जाए, सारे मैक्सिमम पॉइंट्स सारी कवर हो जाए। फिर वो एक ऐसा पॉइंट यही था जिसमें कि ये देखें, इसकी विक टच हो गई, इसकी भी विक टच हो गई, इसकी बॉडी टच हो गई, फिर इसकी भी विक टच हो गई, इसकी भी विक टच हो गई। है तो वो इसी बॉडी का हिस्सा है ना वो विक, तो इट मीन्स यही मेजर पॉइंट। अगर हम ऊपर वाली विक पे एक लाइन ड्रॉ कर देते, वो सिर्फ इसी की होती, या इसी की होती, या इसी की होती, ठीक है। इस तरह एक रेजिस्टेंस ये पूरी की पूरी ड्रॉ हो गई है। एक तो यह तरीका है, एक ही लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करें हर पॉइंट के ऊपर जहां पे कैंडल क्लोज हो। जैसे कि इसकी ये है, ये कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। फिर दूसरी, ये कैंडल की बॉडी ड्रॉ हुई तो यहाँ पे कर दी। तीसरी, ये देखिए यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर हम टेक्निकली यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं करता हूँ, ये देखिए, ये हो गई, तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली रेजिस्टेंस की, चौथी भी कर ली, ये वाली लाइन, ठीक है ना, चौथी भी कर ली। अब ये देखने में कितना बुरा लग रहा है, देखें 4 लाइनें हो गई हैं। अब कुछ लोगों का तो ख्याल होगा, हाँ जी ये देखें, यहाँ पे एक लाइन को उसने क्रॉस कर लिया, अब दूसरी को भी क्रॉस करेगा, दूसरी को भी क्रॉस कर लिया, तीसरी को भी क्रॉस करेगा। लेकिन ये जब आप वन डे के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो ना लाइंस, तो आपको इतनी बुरी नहीं लगती। लेकिन जब आप उसी को 1 आवर में लेके आते हो ना, तो ये बड़ी मेस क्रिएट हो जाती है, इनमें गैप बहुत बढ़ जाता है। आप देखने में आपको एक लाइन इधर हो रही होगी, एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, आप कहेंगे ये क्या है, इसमें मैं देखूं कैसे, जज कैसे करूं। इसलिए आप, ये तरीका जो है ना, मुझे थोड़ा ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, ये मेरे टीचर ने, मोहसिन भाई ने मुझे बताया था कि आप जब भी जोन्स, ये सॉरी स्पोर्ट एंड लेवल ड्रॉ करो, तो आप बड़े चार्ट पे करो। फॉर एग्जांपल आप वीक पे करो, लेकिन अगर कॉइन छोटा है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसका वीकली तो इतना होगा ही नहीं हिसाब किताब। आप उसको 1 डे पे कर लो, 1 डे पे कर लो, और 1 डे पे आप लाइन ड्रॉ करो। 1 डे पे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप 1 आवर पे आ जाओ, ठीक है। आप वहाँ से जब 1 आवर पे आओगे, आपके सामने सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जब आप 1 आवर पे ड्रॉ करोगे, तो आपको
अंदाज़ा नहीं होगा वन डे के चार्ट के ऊपर कि आपने क्या ड्रॉ किया और कहाँ पे करना है, वो बिल्कुल ही बारीक बारीक लाइन हो जाएंगी। फिर आप जब 1 आवर से 15 मिनट्स पे आओगे, उसकी और भी उसकी दुर्मत बनी होगी, और भी नज़र नहीं आएगा वो कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाएंगे। तो 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि जो मैंने सीखा है कि ड्रॉ करनी मुनासिब होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस। हाँ, ब्रेकआउट के लिए ठीक होते हैं 1 आवर का चार्ट। 15 मिनट्स का जस्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स just for the decision making and only for scalping और short trading, short term trading scalping के लिए बेहतर होती है 5 मिनट्स 15 मिनट्स देखने के लिए कि जजमेंट करने के लिए आपने कब ये एंट्री लेनी है, कब ये इसको एग्जिट करना है। तो ये देखें, ये एक मेस सा क्रिएट हो जाता है, मेसी, ये जो चीज़ है गंदा सा हो जाता है। तो उससे बेहतर है जो हमने पीछे हमने देखा, ये देखें, ये इससे बेहतर है कि हम एक जोन क्रिएट करें ऐसे। अब ये जोन क्रिएट हुआ है, हमने इस जगह पे लाइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? इसकी विक तो है ही ना, तो ऑलरेडी टच कर ही रही हैं, तो हमें उसके जोन की क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगाएं। हमने इसकी विक को टच करते हुए सबको, ये यहाँ से टच कर रही हैं, हमने एक जोन क्रिएट कर दिया ये। ठीक है, जोन कैसे जा रहा है? जोन इस कैंडल के टॉप पे भी हिट कर रहा है ये, ठीक है, इसको भी हिट कर रहा है, फिर इसके भी हिट कर रहा है, और इनको भी हिट कर रहा है नीचे से। ठीक है ना? सॉरी। तो ये एक बेटर वे है, ये तीसरा तरीका जो अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ। अच्छा जी। और फिर आगे वही बात आ जाती है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइनों के थ्रू चलते हैं, आप जोन क्रिएट करते हैं, डिपेंड कि आपको क्या आसान लगता है। सारे काम करते हैं, ये सभी तरीके काम करते हैं, लाइनों वाला भी करता है, जोन वाला भी करता है। बस वो जो मैंने आपको अपने तरीके से बताया, मुझे वो मुनासिब नहीं लगता लाइनों वाला, और थोड़ा सा उसको डीपली देखें तो वो गंद सा पड़ जाता है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ऊपर का तो हमने ड्रॉ कर दिया था रेजिस्टेंस लेवल। अब नीचे देखें, नीचे ये एज अ सपोर्ट भी काम कर रहा है, सपोर्ट ही काम कर रहा है। ठीक है, ये हम ड्रॉ करते हैं। अब कहाँ पे करना है? ये देखें, यहाँ पे इसको, एक तो ये पॉइंट है इसका, ये वाला, ठीक है, और ये भी यहाँ पे भी आ गई है विक्स छोटी छोटी, ये भी आ गई, फिर ये भी आ गई। अब हमने एक ऐसी लाइन, ऐसा जोन ड्रॉ करना है जो कि विक्स को भी कवर कर जाए और साथ में जो बॉडी इसकी क्लोज हो रही है उनको भी कवर कर जाए। अब विक वाला, और इसीलिए हमने ये जोन क्रिएट कर लिया। जोन क्यों किया है? ये जोन की ये वाली लाइन है ना, ये इनको टच कर जाती है, ठीक है ना, ये इसको कर जाती है, उसी तरह ये इसको भी कर जाती है, तो नीचे इनकी बॉटम को कट कर जाती है। ये हमने क्यों नहीं की? ये इसलिए नहीं की हमने क्योंकि ये फेक पंप हो सकते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है सिर्फ घेरने के लिए मार्जिन और फ्यूचर वालों को, या ऐसे स्पॉट वालों, ज़्यादातर मार्जिन फ्यूचर वालों को लिक्विडेट करने के लिए, जिन्होंने इस पॉइंट पे एकदम से रेड कैंडल आई होती है, उन्होंने सोचा होता है कि ओहो ये तो अब नीचे जा रहा है, ये तो बस होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो फौरी तौर पे वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट की ट्रेड लगा देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे शॉर्ट लगा देते हैं कि इसने अब नीचे ही जाना है, क्योंकि इतनी बड़ी विजिबल रेड कैंडल बन गई। लेकिन इस कैंडल की पीछे कोई भी निशान नहीं है कि इसके हम पल्ला कोई और पीछे बनी हो, नहीं बनी हुई ना, तो इसलिए हम ऐसी कैंडल्स को हम फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इन पे भरोसा कर सकते हैं, इस पे नहीं। तो ये देखें, ये बनी है, तो यहाँ पे किसी ने, यहाँ पर कैंडल जब आई ऊपर से नीचे, तो उन्होंने यहाँ पे लगाया होगा सपोर्ट, और सॉरी शॉर्ट, तो इस साथ ही ऐसी कोई कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, यहाँ तक आएगी, आने के बाद फौरी तौर पे वो ऊपर ले जाएंगे। अब शॉर्ट वाले तो गए ना, जिन्होंने लंबी लंबी शॉर्ट मारी हुई थी। तो ये काम होता है फॉल्स ब्रेकआउट का, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ज़्यादा क्राइटेरिया, ज़्यादा कंडीशंस मीट कर रही हों। ये देखें, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, व्हाई डिड वी नॉट मेक द जोन बिगर टू फिट दिस पॉइंट हेयर? तो क्यों नहीं किया? Don't draw a massive zones, draw in smaller zones that cover the most amount of touches and points. ठीक हो गया? और दूसरी बात, ये बड़ा बुरा लगता है, ये जब स्पेशली जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं ना, 1 डे के, 1 आवर के, 15 मिनट्स के, तो ये बड़ा, ये फैल के इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये बुरा लगता है। और तीसरी बात कि ये पॉइंट डीम्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये
फॉल्स ब्रेकआउट के तौर पे काम करते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, ट्रिक्ड ब्रेकआउट शॉर्ट सेलर्स, ठीक है ना, इनटू थिंकिंग दैट प्राइस वुड कंटिन्यू फर्दर डाउन एंड दे गॉट ट्रैप्ड होल्डिंग द बैग, ठीक है ना। स्टॉप लॉसेस ऑल हिट, तमाम स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। हमेशा अपने चार्ट को क्लियर रखें, अपने चार्ट को साफ सुथरा रखें। जैसे कि ये देखें, ठीक है ना, ये इस रेजिस्टेंस लेवल कितना एक ही लाइन पे हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल एक ही लाइन पे, फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों तरह काम कर रहा है, फिर ये सपोर्ट लेवल, ये इस तरह खूबसूरत लगता है चार्ट क्लियरली। एनीवेज ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें जो रह गई आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट्स में लिखें, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी फिर दोबारा कहूँगा, ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने एज अ प्रेजेंटेशन आपको दी है। अगर तो आप लोगों को अच्छी लगे, आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे। मज़ीद मेरी कोशिश थी कि आसान तरीके से इसको मैं पेश करूँ, एक वो झटके से तरीके से जो मेरा अपना एक मतलब ये कि इतने ना तो मैंने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ किए, इतने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं, ना ही इतने ऐसे कोई जुमले बोले हैं कि जो ऊपर से गुजर जाएं। मैंने कोशिश की है बड़े सादा से झटके से अंदाज में, आसान से लफ्ज़ों में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट फ्यूचर के लिए मैं उसको बेहतर कर सकूं। आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइक बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।